चलिए निकालिए आप लोग मैथ का किताब, मैथ का कापी निकालिए। बोले हाँ चंद्र सिंह। चलिए ठीक है, 100% मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। आज से पढ़ेंगे हम लोग खाली मेथड पढ़ रहे थे 100%, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करना है, इसका सही प्रयोग कहाँ होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो मेथड का इस्तेमाल सही वाला कहाँ होता है। ठीक है, तो रेशियो मेथड आज का टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं। रेशियो मेथड में क्या पढ़ना है आपको, 3 चीज एकदम जरूरी है पढ़ने वाला। एक तो ठीक है, एक रेशियो बैलेंसिंग, ठीक है। एक साधारण रेशियो होता है, बेसिक रेशियो होता है, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम लोग जो होता है डाटा कठिन होता, ठीक है। सबसे जरूरी है रेशियो बैलेंसिंग वाला है। ये तो बेसिक रेशियो होगा। बेसिक रेशियो में क्या पढ़ना है हमको कि कोई दे देगा, बेसिक रेशियो में सब आ जाएगा, डाटा कठिन आसान दोनों इसमें आ जाएगा। जितना भी 100% मेथड था, 100% मेथड जितना पढ़े थे सारा सारा इसमें काम करेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस पर, ठीक है। नोट हो गया। दो क्लास में इसको ख़त्म करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एलिगेशन मेथड पढ़ेंगे। उसको ख़त्म करने के बाद फिर हमारा एलसीएम मेथड पढ़ेंगे। उसको ख़त्म करने के बाद यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। वो ख़त्म होगा तो फिर डिजिटल सम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेथड को ख़त्म कर देंगे। फिर नंबर सिस्टम शुरू होगा 1 तारीख से। इसी में अगर जब आप लोग सीख जाएंगे ना तो बताएंगे ना कि इस सवाल 100% से लगेगा, तब लगा देंगे। रेशियो से लगेगा लगा देंगे, बेसिक से लगेगा वहाँ भी लगा देंगे आप लोग। अब 1 तारीख से आप लोग काफ़ी कम से कम इतना मोटा वाला खरीद लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। 110 रुपये का आएगा मैथ के लिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा, ये जान लीजिए आप लोग। हम बार बार यही कह रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया वाला खरीद लीजिए, हाँ वो भी चल जाएगा काम। एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखेंगे आप लोग। पता ही आप लोग को हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं बेटा। इसको टाइप वाइज पढ़ने का फ़ायदा यही है कि जितना भी हम लोग सवाल अब तक किए हैं ना, सब किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा, सारा सवाल जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा डाटा कठिन वाला देखते हैं। डाटा कठिन रहेगा तो क्या होगा, जैसे कह रहा है कि किसी की आय कोई व्यक्ति 16.2/3%, कोई व्यक्ति 16.2/3% अपने आय का खर्च करता है, ठीक है। यदि उसका खर्च 2,000 रुपया 2,000 हो तो ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछेगा उसकी
आय कितनी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा उसकी नहीं होगा जी, उसका बचत कितना है। दो क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। ठीक है, आय जानते हैं आप लोग ना, आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं। इनकम जो हम लोग कमाते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमाए, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, वो 100% से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो 100% ना देकर, ये क्या होता है, डाटा आसान ना देकर फ्रैक्शन में दिया है। फ्रैक्शन तो हम इसको क्या करेंगे, इसे समझेंगे। 16 से 2/3% का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ डाटा कठिन है ना, देखिए डाटा जो है 16 सही 2/3%, इस ये डाटा हमारा है, इस क्या है, कठिन है। तो जब कठिन है तब लगाएंगे क्या, रेशियो मेथड। आसान रहा था तो 100% और रेशियो मेथड दोनों लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, कहेंगे सर जी ये मिश्र भिन्न है 16 सही 2/3%। इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 16 सही 2/3% गुणे 100, एक गुणे परसेंट कर सकते हैं ना, ये अलग हो सकता है। इसका जब गुणा करेंगे 16 तियाँ 48, 2 50, 50/3। ठीक है, और गुणे 1/100 करते हैं। परसेंटेज का मान क्या होता है, 1/100 ही तो होता है, 1/100 होता है। ठीक है, दिख रहा है तक, देखिएगा इसमें, यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, तो कहेंगे सर जी 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 3 दूनी 6, 1/6, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/6। तो अब देखिए 1/6 आ गया है, 1/6 में यहाँ लिख रहा हूँ, 1/6 आ गया है। तो 1/6 है हमारा, ये हमेशा क्या है, आय होगा। आय हो गया 1/6, 6 आय हो गया। नीचे हमेशा हर में क्या होता है, टोटल संख्या होता है, आय होगा आपका, जिस पर गणना करेंगे। किसी मकान में मान लीजिए 400 बिल्डिंगें हैं, उसका 2 सही 3/2 सही क्या होता है, 16 सही 2/3% होगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल इतना है, और उसका जो मकान नंबर होगा ये होगा। जैसे यहाँ कह रहा है कि जो क्या कर रहा है, अपने आय का खर्च कर रहा है ना, तो खर्च क्या हो गया, खर्च आपका 1 रुपया हो गया। ऊपर दिखाता है खर्च जो देगा, नीचे तो हमेशा क्या होगा, आय हो गया। ठीक है, कोई व्यक्ति 16 से 2/3% अपने आय का खर्च करता है। खर्च कितना करता है, 1 करता है, अगर 6 है तो। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो बनाएंगे आप, कहेंगे सर जी हमारा आय आ जाएगा, हमारा खर्च आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। 3 को बनेगा ना। आप कुछ रुपया कमाएंगे, कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचा लेंगे, यही तो होगा। तो खर्च क्या कितना आ गया, 6। ठीक है, बचत खर्च कर रहा हूँ, आय कितना आ गया, 6, खर्च आ गया 1 रुपया, अब बचत कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। हाँ, 6 रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, 5 रुपये बचाएंगे। ठीक है, अब देखिए अनुपात हो गया, रेशियो बन गया। जब रेशियो बन गया तो इसी में कुछ ना कुछ दिया होगा। कह रहा है कि यहाँ खर्च 1 रुपया हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है, कह रहा है नहीं यहाँ कितना हो रहा है, 200 का हो रहा है। दिख रहा है तक नीचे, इसमें देखिएगा 2000 दिख रहा है ना, 2000। ठीक है, 2000 हो गया। 1 का वैल्यू 2000 किससे गुणा किया है, 1 से गुणा 2000 से किया है, तभी तो आया होगा। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे आप, 2000 से, ये तो बैलेंस बराबर होगा। 6 दूनी 12, 12000 क्या हो जाएगा, आय, यानी उसका आय पहला आंसर आ गया 12000। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे 2000 से, तो बचत कितना आ जाएगा, 10000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको हल करना है, इसको नोट करिए अच्छे से, फिर समझ। 18000 कहाँ आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा, इसको आप 14 सही 2/7% रखेंगे
सब सेम सवाल यही है ना। कोई व्यक्ति 14.2/7% अपनी आय का खर्च करता है। यदि उसका खर्च रुपया 2000 हो तो उसका आय कितना है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, उसका बचत कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/2/7 गुणे 100, 1/100 कर दें, पहले परसेंटेज करते हैं। फिर 14/2/7 गुणे 1/100 परसेंटेज का वैल्यू हो गया। इसको हल करेंगे 14×7 = 100/7 हो जाएगा गुणे 1/100, 100 कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1/7 आ रहा है हमारा, तो ये हमारा 7 क्या होगा, आय होगा क्या, आय। ये हमारा क्या हो जाएगा, खर्च। ठीक है, कहेंगे सर जी आय में से माइनस करेंगे खर्च, तो आपको क्या आएगा, बचत। ठीक है, आय हमारा 7 रुपया, खर्च है हमारा 1 रुपया, बचत कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो अनुपात बना सकते हैं, आय संबंधे खर्च संबंधे बचत। ठीक है, आय में से खर्च को घटाएंगे तभी बचत आएगा। ठीक है, आय बराबर करना है, तो खर्च और बचत को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 7 रुपया आ रहा है, यानी 7 यूनिट आ रहा है, यहाँ से 1 यूनिट आ रहा है खर्च, यहाँ कितना आ रहा है, 6 यूनिट। ठीक है, तो खर्च दिया है आपका, कितना दिया, 2000। जब 2000 इसको बनाना है तो कितना गुना है इसका, 2000 गुना। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे आप, 2000 गुना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो जाएगा, 2000 गुनी कर 6 दूनी 12000। ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आता चलिए, तो 1-2 सवाल लगाइए इस पर। ठीक है, क्या कह रहा सवाल, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई है। ठीक है, ये तो एकदम आसान है। चौड़ाई लंबाई दिया है और दिया चौड़ाई। ठीक है, अनुपात दिया है 5:2 है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि चौड़ाई 40 मीटर है, या चौड़ाई कितना है, 2 है, और कितना है, 40 मीटर है, 40 m है, 2 का मान 40 दिया है, तो कितना से गुणा किया होगा, 20 से, तभी तो होगा 20 से गुणा करेंगे, 20 m से गुणा हुआ होगा, 20 मीटर से, m मतलब मीटर। तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, 20 m से। जब 20 m से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 100 m, यानी 100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 मीटर आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर x भी मान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ 5 दिया है तो यहाँ x भी मान सकते हैं, पर इसको नोट करिए, फिर बताते हैं कैसे। हो गया, चलिए ठीक है, और हो गया तो क्या कर सकते हैं आप, इसको x मान सकते हैं। ये 5x है, ये 2x है। ठीक है, कह रहा है चौड़ाई यहाँ 2x है, वहाँ कह रहा क्या है, 40 m है, मीटर है। ठीक है, ये काट देंगे 2 से तो हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 20 m है, ये है 20 मीटर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। तो यहाँ 5 गुणे x है। ठीक है, यहाँ 5 और गुणे x का वैल्यू क्या रखेंगे, 20 मीटर। तो 5 दूनी 10, यानी कि 100 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन एक्स वक्स नहीं मान रहा है, डायरेक्ट लग रहा है डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अंतर नहीं करना है, जो देगा उसका मान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 200, 700, 500, 1200 इसको मिटाते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7 संबंधे 5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम है। ठीक है, पहले क्या दिया? स्कूल का थैला और जूता। यहाँ दिया थैले और क्या? जूता। ठीक है, जूते हैं। 7 संबंधे 5 का अनुपात है। ठीक है, अब कह रहा है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। स्कूल के थैला का दाम जूते के दाम से अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। यहाँ पर 200 छोड़िए, यहाँ पर कह रहा है कि 5 रुपया की जगह यहाँ 7 रुपये मिलेगा। 5 रुपये का चीज़ 7 रुपये मिलेगा, यानी इसको हम रेशियो में यूनिट बोलते हैं। 5 यूनिट का चीज़ 7 यूनिट मिलेगा तो कितना यूनिट अधिक होगा? 2 होगा ना। यहाँ कह रहा 2 अधिक है, वहाँ कह रहा नहीं 2 नहीं अधिक है। रुपया में 200 अधिक है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ कह रहा है कि थैले का दाम जूते के दाम से 2 यूनिट अधिक है, वहाँ कह रहा नहीं 200 रुपये अधिक है। यानी एक बराबर कितना होगा? 100 का रुपया में 100 हो जाएगा। ठीक है, रुपया में 100 हो जाएगा तो थैला पूछेगा तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे जूता तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे? जूते का दाम, कितना आंसर होगा? 500। इसका आंसर हो जाएगा 500। देखिए 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में सवाल लगेगा परीक्षा में, और आप लोग सीखेंगे इस चीज को। तो और एक चीज मैं बताया था पहले जब पढ़ा रहा था, जो अधिक होता है, अधिक मतलब होता है रेशियो में क्या करना होता है? अंतर घटाना होता है। ठीक है, कम कहेगा तभी क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, अंतर कहेगा तभी क्या करना हमको? घटाना है। जब योग कहेगा तब आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो अधिक है, कितना अधिक है? दोनों का अंतर करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, अच्छा जूता कितना कम है थैले से? तो 7 में से 5 घटाएंगे तो यानी 2 कम है। ये 2 कम है तो 2 अधिक है। थैला वाला 2 अधिक है तो जूता उतना ही कम है, यानी 2 कम है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक बार समझते हैं। नोट हो गया? नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए बार आओ, यहाँ 7 था, यहाँ पर क्या था? 5 था। तो क्या अपने पास x मान सकते हैं आप लोग? x काहे मान रहे हैं? जो रेशियो पढ़ाएंगे वहाँ पर अनुपात अनुपात वहाँ बताएंगे। ठीक है, तो दोनों का जब अंतर करेंगे आप, ठीक है, अंतर करेंगे 7x में से घटाएंगे 5x तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। यानी कि 2x आ रहा है तो क्या है? अधिक है ना। अधिक कौन होगा? पहला वाला होगा। यानी क्या है? थैला अधिक है। कितना अधिक है? 2x। या 2x है, वहाँ कितना बता रहा है? 200। ये नहीं बता रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, और जूते का पूछा है तो कहेंगे सर जी 5 गुणे x, 5 x का वैल्यू रखेंगे 200, तो 5 दूनी 100 रखेंगे ना। हाँ 100 है। x का वैल्यू क्या रखेंगे आप? 100। क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग x मान के भी। ठीक है, इसको भी नोट करना करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, लिखिए एक और। लिखने से पहले थोड़ा समझते हैं इसको ना, मिटाते हैं इसको। मिटाएं इसको। ये साधारण था ना, साधारण इसको है।
चलिए मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। जो इनका आय का अनुपात है, आय नहीं आयु कर देते हैं, आयु का अनुपात है, ठीक है। मान लीजिए 7 संबंधे 5 है, रेशियो बैलेंसिंग कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज इनका आयु का अनुपात क्या है, 7 संबंधे 5 है। 10 साल बाद अनुपात हो जाएगा 9 संबंधे 7, ठीक है। क्या कब, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद हो जाएगा। तो पूछेगा ए का, अच्छा ये वर्तमान है 10 साल बाद, ए का वर्तमान आयु क्या है, बी का वर्तमान आयु क्या है। इस कंडीशन में हम लोग रेशियो बैलेंसिंग मेथड लगाते हैं। बैलेंसिंग का मतलब है देखते हैं जब दोनों, अच्छा ए 10 साल बाद गया है, बी भी 10 साल बाद गया है, दोनों समान गए होंगे कि नहीं गए होंगे, तो यहाँ देखते हैं क्या बराबर जा रहे हैं। ये 7 है 9 है, 7 है 9 है, तो कितना होगा, कहेंगे सर जी ये 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है ना, ये 5 है 7 हुआ, तो कितना बढ़ा होगा 2, और दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे सर जी 2 बढ़ रहा है, वहाँ बढ़ा रहा है 10 वर्ष, 10 वर्ष, ठीक है। यहाँ 2 यूनिट बढ़ रहा है, वहाँ 10 बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 5t, ठीक है। तो यानी कि 7 बराबर, कहेंगे 7 5 35, t मतलब वर्ष, ठीक है। ऐसे आप 5, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 बचे 25 वर्ष, ठीक है। रेशियो बैलेंसिंग इसको ऐसे लगाते हैं। अच्छा आय ये हो गया ना, ठीक है, नोट नहीं करना है, बस समझना है। अगर इसी को दे दे, थोड़ा इस तरह दे दे, ठीक है, एक क है एक ख है, आय है ना, वर्तमान जो आय है, आय मतलब इनकम है, ठीक है। ये कमा रहा है मान लीजिए 11, तो कमा रहा है 9, ठीक है। दोनों के आय में मान लीजिए 10,000 वृद्धि हो गया, कितना 10,000 रुपया, 10,000 क्या होगा, वृद्धि हो गया। दोनों के आय में, ठीक है, रुपया 10,000 वृद्धि दोनों की आय में होने पर, ठीक है। तो कहेंगे सर जी जो अनुपात हो गया, अनुपात कितना हो गया, दोनों के आय में होने पर अनुपात हो गया, मान लीजिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ कर दे रहा हूँ 16, ठीक है, और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 14। तो बताइए जो इसका पुराना आय था, वर्तमान आय था, ये तो वृद्धि की बात है ना, वृद्धि आय, ठीक है। जो वर्तमान आय था वृद्धि की बात तो होगा, ठीक है। हालांकि वर्तमान ये दिखा रहा होगा, वर्तमान इसी को लिख लेते हैं, ठीक है, इसको वर्तमान लिख देता हूँ, वर्तमान आय, ठीक है। ये पुराना हो जाएगा, ये पुराना आय। बताइए पुराना आय को और खो का क्रमशः क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जब आय का वृद्धि हो रहा है तो देखेंगे क्या यहाँ जो कमा रहा है, ये जो कमा रहा है, दोनों समान बढ़ा होगा रेशियो, तो क्या समान रेशियो बढ़ रहा है क्या, तो कहेंगे सर जी 5 बन रहा है, ठीक है। अच्छा आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, x यहाँ मानेंगे, x यहाँ मानेंगे, x यहाँ मानेंगे, x यहाँ मानेंगे, तो x यहाँ ही मानना पड़ेगा। कितना बड़ा है, कहेंगे सर 5x बढ़ेगा तभी तो आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ 5 का वृद्धि हो रहा है, 5x का, तो यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है, कहेंगे सर जी 5x जब वृद्धि करेंगे तो वृद्धि हो रहा है 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये का। तो x बराबर कितना बढ़ रहा होगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3 0, 2,000। अच्छा x बराबर 10, तो पुराना पूछेगा तो कहेंगे सर 11 में गुणा कर दीजिए आप 2,000 का, तो 22,000 रुपये इसका इनकम रहा होगा। क का, ख का 9, x का वैल्यू रखेंगे 2,000 गुणे 2,000, 9 दूनी 18,000,
ठीक है। अच्छा वर्तमान क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 16 अब गुणा कर देंगे आप 2000 से, 16 दूनी 32। पहले कमा रहा था 22,000, अब कमा रहा 32,000, कितना बढ़ा होगा? पहले कोई 22,000 कमा रहा था, अब 32,000 कमा रहा है, 10,000 बढ़ा है ना, कितना वृद्धि हो रहा है? 10,000। कहेंगे सर इसका हो जाएगा 14, एक्स का वैल्यू रखेंगे 2000, 14 दूनी 28। पहले कोई कमा रहा था 18,000, अब कितना कमा रहा है? 28,000, तो कितना वृद्धि हुआ है? 10,000 का। ठीक है, तो रेशियो बैलेंसिंग ऐसे लगाते हैं। इसमें एक कंसेप्ट भी बाकी है, उसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है, नोट करना है जिसको नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो सवाल लिखिए उसको नोट करिएगा। ठीक है, समझ लीजिए, बस नोट करना कर लीजिए, कर लीजिए। दोनों का आय समान बढ़ेगा तब ये कंसेप्ट काम करेगा, नहीं बढ़ेगा तो हम इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, कैसे बराबर करेंगे अभी आगे बता रहे हैं। नोट करिए इसको, दोनों यूनिट समान बढ़ेगा तब इस कंसेप्ट को लगाएंगे, समान नहीं बढ़ेगा तो इसको हम बराबर करेंगे अभी आगे चलकर। ये सब सवाल बेसिस भी लग जाएगा। ठीक है, बेसिस कब लगेगा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन में दिया है 2200, 2500, 2400, 2300। चलिए इसको मिटाते पहले। ठीक है, कह रहा है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। खड़ी पाई यदि प्रत्येक प्रतिमाह ₹400 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है आय कुछ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? व्यय होता है। उसके बाद क्या होता है? बचत। ये दोनों चीज आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आय मतलब जो आप कमाएंगे, खर्च मतलब व्यय या खर्च होता है जो आप खर्च करेंगे कोई सामान खरीदने पर। बचत मतलब जो बचा लेंगे, बचाने का कई तरीका होता है, चाहे खाता में बचाइए चाहे बैंक में। ठीक है, यहाँ जो आय का अनुपात दिया, क्या दिया है? ए और बी है ना, ए और बी है, ए और बी है। कह रहा है 6:5 के अनुपात में क्या करते हैं? बचत। व्यय खर्च क्या हो रहा है? 4:3 दिया है ना। ठीक है, अच्छा उसके बावजूद बचा रहे हैं सब कितना? प्रत्येक 400 रुपया। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं, प्रत्येक जो 400 बचाते हैं तो क्या आप बता नहीं सकते हैं? पहले इसको देखते हैं अंतर हो रहा है क्या? बराबर अंतर करेंगे 2 का रहा है। इन दोनों में जब आप अंतर करेंगे तभी तो पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत आएगा। ठीक है, यहाँ भी घटाएंगे 2 आ रहा है क्या? 2। ठीक है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो बचत है वो दिया है 2 का अनुपात में आ गया। तो यानी कह रहा है कि 2, ठीक है, 2 बचा रहा है, वहाँ कितना बचा रहा है? 400। ठीक है, रुपया में 2 यूनिट का वैल्यू क्या है? 400। तो 1 यूनिट का वैल्यू रुपया में 200, 1 यूनिट का वैल्यू रुपया में 200 आ जाएगा। तो अब क्या पूछा है, किसका पूछा है? तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय की, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। या ऐसे कर सकते हैं ना, ए का जो है, ठीक है, ए का निकालते हैं पहले, ए का निकालेंगे तो कहेंगे सर ए का क्या है? यहाँ पर 6 और 1 बराबर कितना दिया? 200 रुपया। तो यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा? 6 बराबर 1200।
ठीक है। b बराबर कितना होगा, b बराबर होगा 1 बराबर 200 है, ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे तो b का आ जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए, यानी 5 बराबर आ जाएगा कितना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2200, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना था, आपको ऐसे करना था, दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 यानी 1 बराबर आपका आ गया कितना 200, दोनों को जोड़े तो 11 बराबर कितना आएगा, कहेंगे सर 11 से गुणा कर दीजिए, दोनों का मासिक हो जाएगा 11 बराबर 11 दूनी 2200, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दोनों का आय क्या है 5 और 6 और 5 11, दोनों का 11 रुपया है और एक का वैल्यू है 200 रुपया, तो 11 का वैल्यू हो जाएगा 2200 रुपया, ठीक है। अब वैसा सवाल परीक्षा में कर लेंगे आप लोग, 1-2 सवाल लगाइए इसी पर। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए पहले। हाँ देखिए, जो इसमें तीनों में कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, ठीक है। हो सकता है खर्च दे दे, कहेगा कि आय का अनुपात 6 संबंध 5 है, बचत का अनुपात 4 संबंध 3 है, तो व्यय देगा, व्यय 400 रुपया, तो यहाँ से व्यय निकाल लेंगे, कुछ तो देगा, ठीक है। कहेगा यदि उनका आय 400 या 500 कुछ भी है ना, उसका जो खर्च है कुछ अनुपात में है, उसका बचत कुछ अनुपात में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा, ठीक है। आय बराबर 3 फार्मूला बनेगा। पहला फार्मूला ये बनेगा कि आप क्या करिए, ठीक है, आय को बराबर करिए, जब आय को बराबर करेंगे तो खर्च प्लस क्या हो जाएगा, बचत, जोड़ेंगे तभी तो होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी अगर जो हम खर्च को ऐसे कर रहे हैं, पहले रख रहे हैं, खर्च बराबर करेंगे तो होगा आय माइनस बचत, ठीक है। कहेंगे सर बचत पहले रखिए, जब बचत रखेंगे तो इस कंडीशन में करना पड़ेगा आय माइनस खर्च, ठीक है। तो यहाँ वाला ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग, आय में से खर्च या व्यय को घटाएं तभी तो बचत आया है, बचत वाला ये भी लगेगा, ठीक है। अगर जो देगा कि खर्च का अनुपात, देखिए अगर दिया ये नहीं दिया होता मान लीजिए, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 के बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। खर्च में बचत को जोड़ेंगे तो आय आ जाएगा, खर्च में, हाँ ये खर्च में बचत को जोड़ेंगे तो आय आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटाएं क्या इसको, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3 संबंधित 2 है और उनके व्यय का अनुपात 5 संबंधित 3 है। यदि दोनों रुपया 200 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है, ठीक है। 1200 आ रहा है, ऑप्शन में दिया 1200, 1600, 800 और 2000, ठीक है। तो यहाँ पर आय लिख लेते हैं, ए है बी है, ठीक है। बे दिया है, बे लिख लेते हैं, फिर क्या आएगा, बचत आएगा क्या, तो यहाँ क्या दे रहा है 3 संबंधित 2 है, यहाँ कितना दे रहा है 5 संबंधित 3 है, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे, घटेगा, घट रहा है, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ रहा है 2, वो माइनस में आएगा, यहाँ घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा। देखिए ये समान नहीं आ रहा है, यहाँ जो दिखा रहा है 200 रुपया बचत, 200 बचत दोनों कर रहे हैं ना, दोनों का हम बचत समान आ रहा है।
अब यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग कंसेप्ट लगाएंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना होता है, कैसे बैलेंस होता है। इन दोनों का अंतर करेंगे आप, क्या करेंगे, अंतर कितना आएगा, 2 का। तो 2 अंतर जो करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का भी अंतर करेंगे, 1 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा रेशियो बनाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, आय व्यय खर्च। अब इससे मतलब नहीं है ना, इससे मतलब होगा, कहेंगे सर जी ए है बी है, ठीक है। अब इस 2 का गुणा ऊपर करेंगे, इस 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। 2 दूनी क्या हुआ, हाँ इसको बचत कर लेते हैं, ठीक है। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब इसका गुणा जब यहाँ करेंगे, यहाँ पहुंच क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग ना। 5 एकम 5, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है। अब कहेंगे सर जी अब इन दोनों का अंतर करेंगे, अब बैलेंस बराबर हो गया। अब देखें आय बड़ा हो गया है, व्यय छोटा हो गया है। यहाँ पर व्यय बड़ा हो रहा था, आय छोटा था। 3 रुपया कमा कर 5 रुपया खर्च कहाँ कर पाएंगे आप, कर पाएंगे, लेकिन यहाँ कर रहा था, इसीलिए इसको हम लोग बराबर किए हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1 आ रहा है क्या अंतर, 1 आएगा, यानी बचत क्या होगा, 1 यूनिट आ गया। तो कह रहा है 1 नहीं है, कितना है, 200 है, रुपया में 200 है। तो 1 का कितना पूछा है, 1 का 6 है, ठीक है। 1 का 6 है, तो यानी कि आप कर देंगे कि सर 1 बराबर अगर 200 है, तो इसी को आप 6 को बनाइए, यानी दोनों पक्ष में 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बी का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, 1 बराबर 200, तो 4 बराबर 800। अच्छा बता सकते हैं बी का व्यय कितना आएगा, बी का व्यय, कहेंगे सर जी 1 बराबर 200, 3 बराबर 600। ए का व्यय कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। यानी 1200 ए कमा रहा है, 1200 ए कमा रहा है, 1000 खर्च कर रहा है, 200 बचत कर रहा है। बी 800 कमा रहा है, 600 व्यय कर रहा है, 200 बचत करेगा। दोनों का व्यय बचत क्या होगा, बराबर हो गया, ठीक है। यही कंसेप्ट बताना था हमको कि आपको क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, तो क्या करेंगे, बराबर को नीचे का गुणा ऊपर में कर देंगे, ऊपर का गुणा नीचे। उसके बाद ए रेशियो आपके किसी काम का नहीं है ना, अब इस पर काम होगा, जो भी काम होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, हो गया रामचंद्र, नोट हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आप लोग क्या आ रहा है इसका आंसर। पच्चीस और 25 35, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अभी देखते हैं और किसी का आ रहा है, पचास और 70, ऑप्शन ए सही हो रहा है। ए बी 2 लोगों का आ गया, और किसी का सी डी अभी बाकी है। 25 35, ऑप्शन बी इनका सही हो रहा है। और किसी का बस 2 ही शेर है, कहा 3 शेर हैं। ये रेशियो बैलेंस से लगेगा क्या, ठीक है। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 है।
18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8 संबंधे 13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये फर्स्ट व्यक्ति मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, जो आयु का अनुपात है कितना दिया है, 5 संबंधे 7 है। ठीक है, 18 वर्ष बाद, ठीक है, 18 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 8 संबंधे 13। जब समान संख्या घटेगा, जब 18 वर्ष बाद, दोनों 18 वर्ष बाद आएंगे ना, बाद मतलब पीछे गए हैं ना, बाद नहीं क्या है ना, पहले क्या है भाई, पहले क्या है, पहले दोनों क्या है, 18 साल पहले गए हैं, दोनों गए हैं ना। जब दोनों डाटा में दोनों लोग पीछे जाएंगे, दोनों लोग आगे जाएंगे, तब इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब आय में समान राशि घटेगा, समान राशि बढ़ेगा, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कहेंगे सर यहाँ 3 वर्ष, 3 पीछे जा रहे हैं सब, 3 यहाँ कितना जा रहे हैं सब, 6 ना। तो कहाँ बराबर है, बराबर नहीं ना है, बराबर नहीं है तो हमको पहला और दूसरा, ठीक है, ये आयु है, ये 18 वर्ष पहले का आयु है। ठीक है, क्या करेंगे आप, बराबर करेंगे। जब इसको आप बराबर करेंगे तो कहेंगे सर जी इन दोनों का अंतर कर लीजिए, अंतर कितना आएगा, 5 का। कहेंगे इन दोनों का अंतर कर लीजिए, 2 आ रहा क्या, तो पहले इसका गुणा ऊपर कर लेते हैं, तो 5 बचे 25। ठीक है, फिर 7 5 35। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब इसका गुणा नीचे करेंगे, 8 दूनी, अब इसका गुणा यहाँ पर हो गया है, अब इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 8 दूनी 16। ठीक है, और 13 दूनी 26। अब इन दोनों का अंतर करिए, कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है। कहेंगे सर जी अंतर आ रहा है 9 का। ठीक है, 9 का, 9 का, यानी 9 का, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 9 क्या हो रहा है, 9 का कमी हो रहा है, कमी हो रहा है ना, यहाँ भी 9 का कमी हो रहा है। तो 9 का आप कमी करेंगे, यानी जब पीछे जाएंगे तो हमारी आयु घटेगी। आज मान लीजिए मैं 25 साल का हूँ, ठीक है, तो 5 साल पहले मेरी आयु क्या होगी, कहेंगे सर घटा दीजिए 20, घटाएंगे तो ये तो होगा। यहाँ भी कमी हो रहा है, पूर्व मतलब कमी होता है, घटाया जाता है, बाद मतलब जोड़ा जाता है। जब आयु पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे बताएंगे इसको बढ़िया से। यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा, जब पहले जाइएगा पीछे जाएंगे तो घटेगा, जब आगे जाएंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ 9 का कमी हुआ है, यहाँ कितना कमी हुआ है, यहाँ भी 9 का कमी हो रहा है, दोनों जगह 9 का कमी हो रहा है। तो यहाँ 9 का कमी हो रहा है, वहाँ 18 वर्ष का कमी हो रहा है, 18 वर्ष का कमी हो रहा है। तो 1 बराबर कितना कमी होगा, 2 वर्ष का, 1 बराबर 2, यहाँ तो दिख रहा है यहाँ पर 2। ठीक है, तो इनका आय यही तो था वर्तमान। ठीक है, तो पहले का कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी पहले का होगा 25 दूनी 50 और 35 दूना 70, ये हो जाएगा इनका आंसर। ठीक है, कहाँ मिस्टेक कर दिए आप लोग, कुछ लोगों का 25 35 आ रहा था। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई खतरनाक कंसेप्ट नहीं है, ये याद भी हो जाएगा। अगर जो आप इसको बढ़िया सीख जाएंगे तो आप परीक्षा में बस ये दोनों अनुपात को देख कर लगा देंगे सवाल कि हाँ अनुपात कैसे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। ग्रुपों में डालेंगे, ठीक बा। ये जो सवाल है, देखिए जितना सवाल हम इस पर बता रहे हैं सब सवाल किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये गोरखपुर ASM 2013 पता नहीं क्या होता है, वहाँ पूछा था। ठीक है, इसके पहले वाला सवाल था RRB चेन्नई TC में पूछा था। इसके पहले वाला सवाल जो था SSC Tier 1 में पूछा था, पता नहीं SSC कौन सा था, CGL रहा होगा। SSC Tier 1 में भी पूछा था, इसके पहले वाला भी CPU वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि डायरेक्ट हो जाएगा? रेशियो बैलेंसिंग में दो कंसेप्ट बताया गया ना। इसको रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा तब सवाल लगेगा। इसमें दो तरीका है लगाने का, एक को डायरेक्ट घटा कर लेंगे, एक को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन कह रहा है 56, 32, 42, 48। ठीक है, 48 आ रहा है कई लोगों का। सुम्मी है ना? हाँ, सुम्मी का। ठीक है, चलिए तब तक इसको हम मिटाते हैं। कह रहा है बिक्की तथा सुमी की ओर आयु का अनुपात 2:3 है। खड़ी पाई 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो हम देखते हैं बिक्की है, सुमी है। ठीक है, आयु है, कोई नाउन का नाम रख लीजिए यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है, कह रहा है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 11:15। ठीक है, 15। दोनों का बढ़ेगा, जब दोनों बढ़ेगा इसको घटाएंगे। ठीक है, तो जब इसका अंतर करेंगे, देखिए बढ़ा है रेशियो, 2 से 11 हुआ है। ये तो बाद होगा तो जुड़ेगा, यानी बड़ा रेशियो तो बढ़ा है, लेकिन जब अंतर करेंगे तो अंतर कितना आ रहा है? 9 का 9 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है क्या? तो दोनों बराबर बढ़ रहा है। यहाँ तो बराबर बढ़ा है 12 दोनों में, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं बढ़ रहा है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हमको बराबर करना पड़ेगा ना। तो आयु, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? बिक्की, सुम्मी। ठीक है, दोनों का जब अंतर करेंगे कितना आएगा? 4 का। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब 12 वर्ष बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा? कहेंगे सर जी यहाँ पर गुणा होगा, इन दोनों का अंदर करेंगे तो एक ही आ रहा क्या? एक का गुणा होगा तो 11 और 15। ठीक है, अब देखेंगे क्या बराबर बढ़ रहा है? कहेंगे सर जी यहाँ 12 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 ही बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है जी, 3 बढ़ रहा है भाई, 3 बढ़ रहा है। यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ 3 यूनिट बढ़ा है। कहेंगे सर 3 बढ़ने पर यहाँ 12 बढ़ रहा है, 12 वर्ष ना। तो 1 बढ़ने पर 4 वर्ष, 1 बढ़ने पर 4 वर्ष। ठीक है, किसका पूछा है? सुम्मी का, सुम्मी का पूछा है ना। तो 1 बराबर 4 तो 12 बराबर, कहेंगे सर 1 बराबर 4 वर्ष, तो 12 बराबर 12 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 12 से गुणा कर दीजिए। तो 12 बराबर 12 चौको 48 वर्ष तो है ये इसके पास, 48 आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 चीज पूछेगा, चारों चीज निकल जाएगा। कम से कम 4 चीज पूछेगा। कहेगा बिक्की की आयु क्या है? कहेंगे सर जी 8 चौको 32। ठीक है, सुम्मी की आयु 12 चौको 48। ठीक है, अच्छा बिक्की का 12 वर्ष बाद क्या आयु होगा? कहेंगे सर 11 गुणे 4, 11 चौको 44। ठीक है, सुम्मी का
सुम्मी का 12 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो 15 चौको 60, ठीक है। उसके बाद आयु का अंतर पूछेगा, कहेगा बताइए विक्की और सुम्मी का, ठीक है, वर्तमान आयु में अंतर कितना है, तो कहेंगे सर दोनों का अंतर कर लेंगे, कितना रहा है 4 का, तो अंतर हो जाएगा 4 चौका 16 का। अच्छा विक्की और सुम्मी का 4 वर्ष बाद क्या होगा अंतर, लेकिन आयु संबंधी में क्या होता है ना, अंतर हमेशा समान रहता है। अगर जो मुझसे कोई 2 वर्ष आज बड़ा है तो मरते दम तक, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक क्या होगा 2 वर्ष बड़ा ही रहेगा। कोई भी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि 2 वर्ष छोटा हो जाए आपसे, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। कितना बड़ा रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए तब, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना रहा है, कोई समस्या नहीं ना रहा है, चलिए ठीक है। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अड़तालीस हजार आ रहा है क्या, अड़तालीस हजार है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके दिया है, बैलेंस करिए आप, बस अंतर करके। ये सवाल जो है, ये वाला सवाल आप लोग परीक्षा में बेगर पेन उठाए लगाएंगे, लग भी जाएगा, ठीक है, दोनों का अंतर देखेंगे वहां पर। अच्छा ये जो तरीका सीख रहे हैं ना, ये हर चैप्टर में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ एक ट्रिक सीख रहे हैं, ये मेथड है, मेथड हर जगह काम करता है। हर जगह का मतलब ये मत समझिएगा पूरा चैप्टर इसी में लगेगा नहीं होता है कि सर जी तो इसमें नहीं लग रहा है, बदमाश नियम में नहीं लग रहा सर, तो फिर हम कहाँ से लगाएंगे उसको, ठीक है। सवाल कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 2 संबंधित 3 है, ठीक है। आय का अनुपात ए और बी 2 संबंधित 3 है, और उनके व्यय का अनुपात 1 संबंधित 2 है, व्यय 1 संबंधित 2 है। इसके बाद खर्च बचत तो आएगा, बचत कब आएगा, जब दोनों का अंतर करेंगे, अंतर करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो तो एक ही आय क्या है, 1 बराबर 24,000, ठीक है। बचत को बराबर करना तो बचत से करेंगे ना। यहाँ 1 दिखा रहा है, कह रहा है 1 है, 1 यूनिट है, वहाँ कह रहा नहीं 24,000 है, तभी तो बराबर होगा, दोनों बचत है, ठीक है। जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ बचत होगा यूनिट में और यहाँ बचत होगा रुपया में, उससे बराबर करेंगे। इस बचत को बराबर करेंगे जो बचत वाला रुपया के साथ, ठीक है। तो 1 बराबर 24। अच्छा पूछा है कि ए का वैल्यू, ए की आय क्या है, कहेंगे सर ए है 2 यूनिट, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से आप गुणा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। 2 बराबर 24 दूना 48 और 3 जीरो है, ये है, ठीक है। चलिए इसी में पूछ ले, आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो पूछे 4 नहीं 6 पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि बताइए ए की आय कितना है 48, बी की आय कितना हो जाएगा 72,000। अच्छा ए का व्यय कितना होगा 24,000, बी का व्यय कितना होगा, 2 का मान रखना 48। अच्छा ए और बी की आय का अंतर कितना होगा 24,000। ए और बी के आय का अंतर कहेंगे सर 1 होगा, और 1 का वैल्यू कितना आ गया 24,000। ए और बी के व्यय का अंतर कितना होगा 24,000 होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, मेरा कहने का मतलब है पूछेगा ए की आय कितना है, कहेंगे सर जी 48,000, बी का आय, तो इसी को क्या करना है 24 को 3 गुना करना है, 24 3 72,000। ए का व्यय कितना है, कहेंगे सर 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू है हमारा 24,000। बी का व्यय कितना है, 2 का यूनिट पूछ रहा है यानी 48,000, ठीक है। ए और बी के
आय का अंतर कितना होगा, कहेंगे सर 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, अंतर ये तो होता है घटाना, तो कितना हो जाएगा 24,000। ए और बी के व्यय का अंतर कितना होगा, तो अंतर करेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा 24,000 होगा। ठीक है, और क्या पूछेगा, ए और बी का योग पूछेगा, ए और बी का योग पूछेगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 1 बराबर 24 तो 5 बराबर 24 5 120, 1,20,000। ए और बी का व्यय भी पूछ सकता है, व्यय का योग 3 बराबर यानी 72,000। और इसमें क्या पूछेगा, सब निकल जाएगा यहाँ से, एक्स वाई बेसिस लगाएंगे तो वही निकलेगा जो आप मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाँ ठीक है, 500 आपने 1500 सही इसमें दिया है। थोड़ा कठिन सवाल है, लगाइए आराम से आप लोग। ठीक है, कह रहा है ए तथा बी की आय 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। खड़ी पाई ए कामा बी एवं सी के खर्चे 8 संबंधे 5 संबंधे 2 के अनुपात में हैं। खड़ी पाई यदि सी रुपया 2,000 खर्च करता है और बी रुपया 700 बचाता है तो एक की बचत कितनी है। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आय है ए बी का दिया है। ठीक है, कितना दिया है 5 संबंधे 3, व्यय यानी खर्च दिया है, कितना दिया है, क्या दिया 8 संबंधे 5 संबंधे, सी का भी इस्तेमाल किया ना, 2 है 8 संबंधे 5। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको मतलब आपसे काम मिल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ भी बना रहा हूँ। आय ए बी सी 5 3, इसका नहीं दिया है। व्यय, ठीक है, व्यय कितना क्या दिया है 8। ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए। अब देखिए कह रहा है यदि सी 2,000 खर्च करता है, सी कितना खर्च कर रहा है 2 रुपया, यहाँ वहाँ कितना कर रहा है रुपया में 2,000 सी का। ठीक है, अगर खर्च देखेंगे आप, खर्च को करेंगे बराबर खर्च से, तो कहेंगे सर जी 2 खर्च दिया है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 2 रुपया खर्च कर रहा है यानी 2x यानी 2 यूनिट, वहाँ कितना कर रहा है 2,000 ना, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो कहेंगे सर जी इसी के अनुपात में तो ये होगा पूरा पैसा। समझ पा रहे हैं, तो ये 2,000 कहेंगे सर जी 8 करिए 5 करिए 2 करिए, तो इस 2 को 2,000 बनाना है, तो कितना 0 3 0, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी 3 0। समझ पा रहे हैं आप, रेशियो में अगर जो एक के साथ किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इसी रेशियो को बराबर करने के लिए उसी संख्या से सभी के साथ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसको 2,000 बनाने के लिए 1,000 से गुणा किए हैं, तो यहाँ भी 1,000 से गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे, तो यानी कि इनका जो व्यय है खर्च है 8,000 5,000 और 2,000 होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कह रहा है सवाल में, बी का और बी 700 बचाता है, बी 700 बचाता है। ठीक है, तो बी 700 बचाता है, तो बी 700 बचा रहा है। ठीक है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं सर इन दोनों को जोड़ेंगे आप, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। कहेंगे सर जी आप व्यय में प्लस करेंगे बचत का तो आय आएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर व्यय है आपका 5,000 और जोड़ेंगे 700 तो 5700 होगा क्या, 57,000 होगा क्या, 5700 होगा 5700। ठीक है,
कहेंगे सर जी आय दिया है 3 3 तो 1 बराबर 19 या 57 होता, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग ना। 1 बराबर 19, ठीक है, तो 1 बराबर 19, 5 बराबर 19 5 95 00। तो पूछा क्या है, एक ही बचत कितनी है, तो कहेंगे सर इन दोनों का अंतर कर दीजिए तो भी बचत आएगा। जब इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 1500। एक बार नोट करिए फिर इसको समझाते हैं, इसको नोट करिए फिर समझाते हैं। आसान सवाल बनाया गया है, आसान सवाल था नहीं, ठीक है। ये सवाल जो पूछा गया था आपसे, मुंबई ASM 2007, RRB इलाहाबाद ASM 2001। अभी इसको समझाते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। इन दोनों को जोड़ने किसके बराबर हो गया, तो 3 बराबर 5700, 1 बराबर 1900, तो 5 बराबर 9500। दोनों का अंतर करेंगे, 9500 में 8000 का अंतर करेंगे तो 1500 बचत आ जाएगा। किसका, ए का। नोट करिए फिर समझा रहे हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। बड़ा वैल्यू लाया करिए ना रामचंद्र, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो कहाँ उतना कम ले आए, तो एग्जैक्ट लाइए तब, या तो बड़ा वैल्यू लाना है या तो जो है वो लाना है। तो 3 से गुणा कर दिया था, 2 से गुणा करने पर 1000 आया है, तो 3 से गुणा करने में तो 1500 नहीं आ गया होता। चलिए एक बार और देखते हैं, आप उसको नोट करते रहिए, मैं लिख रहा हूँ I A B C, ठीक है, व्यय 8 5 2, ठीक है। इसका नहीं दिया था व्यय का, इसका नहीं दिया था ना खर्च, 5 और 3, ठीक है। कह रहा सी का जो खर्च है, सी का खर्च था ना, सी का जो व्यय है, व्यय बराबर करेंगे तो यहाँ कह रहा 2 है, वह कितना था 2000, 1 बराबर 1000। यहाँ तो समझ गए थे आप लोग, 1 बराबर 1000, तो सभी में अगर x मान लेंगे आप, सब समझिएगा, अगर x मानेंगे आप तो x का वैल्यू आएगा ना 1000, तो सभी जगह 1000 से गुणा करेंगे तो कहेंगे सर x की जगह आप 1000 से गुणा करने से बढ़िया है 3 जीरो रख दीजिए ना। 1000 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे सभी के पास, यहाँ भी 3 जीरो आप बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब कह रहा सवाल में कि यदि B 700 बचाता है, ठीक है, बचत B 700 बचाता है, केवल B का दिया है, ठीक है। जब B का 700 बचाता है तो कहेंगे सर इन दोनों का जोड़ेंगे तो इसका मतलब है मैं 5000 खर्च करके 700 बचा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं 5700 रुपया कमा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, कोई व्यक्ति 5000 पहले खर्च कर दिया और 700 बचा लिया, इसका मतलब उसके पास 5700 रुपया था। वहाँ कह रहा 3 है, आय कितना है B के पास 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ठीक है, यूनिट मान के चलेंगे तो आप 3 को बराबर करेंगे, x मानेंगे, क्या करेंगे x मान लेंगे, लेकिन मैं यूनिट मान रहा हूँ, 3 बराबर दिया है 5700, तो 1 बराबर इसको काटेंगे 3 से 1900, ठीक है। 1 का वैल्यू दिया 1900, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 19 5 आपका हो जाएगा 95 00। कहेंगे सर जी इसका वैल्यू हो जाएगा 95, इसका वैल्यू था 57, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखिए एक आय है 9500, एक का व्यय है 8000, दोनों का जब अंतर करेंगे तो क्या आएगा, बचत। अंतर करेंगे 9500 में से 8000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1500, तो यही तुम्हारा आंसर था। लेकिन आप सी का ना आय बता पाएंगे ना बचत बता पाएंगे, ठीक है।
केवल खर्च दिया तब बता पा रहे हैं आप। पूछेगा सी का आय कितना है, कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन में देगा डाटा पर्याप्त है। सी का बचत कितना है, ऑप्शन में रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर देगा डाटा पर्याप्त है। ये सी बस आया था सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। अगर सी नहीं रहा होता सवाल नहीं लगा पाते हम लोग। चलिए ठीक है, इसको खत्म करते हैं आज, इतना देखेंगे नेक्स्ट।